नमस्कार, दोपहर के 3 बजे को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना का हाहाकार कहां हो नीतीश सरकार, इस वक्त यही पूरा प्रदेश सवाल कर रहा है। बिहार में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। सब पूछ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार, नीतीश सरकार है कहां। वैसे तो कोरोना ने पूरे देश में तबाही ला दी है, लेकिन बिहार में हालात बेहद खराब हो गए हैं। यहां अस्पतालों की हालत देखकर दिल दहल उठता है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एनएमसीएच से श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि इस वक्त बिहार सरकार की इसको लेकर क्या है तैयारी। ये रिपोर्ट देखिए। हम दौड़ रहे हैं, ना हमारा रोगी के कोई इलाज हुआ है, छुए भी लोग नहीं हैं। एनएमसीएच में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद टेस्ट किया है, वो भी रिपोर्ट नहीं दिया। रिपोर्ट बोला कल मिलेगा। ये बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। कहाँ गया मिस? कोई देखने वाला नहीं हूँ। ये सिस्टम की बजबजाती व्यवस्था का सच है। कोरोना के संक्रमण काल में बिहार की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है। ये आवाज बिहार सरकार के दावों की पोल खोल रही है। इस आवाज में दर्द है, बेचारगी है, गुस्सा है, पछतावा है कि आखिर हुक्मरान क्यों नहीं सुन रहे। सत्ता के गलियारे में लोग कान बंद करके क्यों बैठे हैं। बिहार की इसी हकीकत को जानने के लिए हमारी संवाददाता श्वेता सिंह निकल पड़ी। सबसे पहले पहुंची पटना के एनएमसीएच अस्पताल। ये वही अस्पताल है जिसे सबसे पहले कोरोना मरीजों के लिए पूरी तरह समर्पित किया गया, लेकिन ये समर्पण समय से पहले ही दम तोड़ने लगा है। ना कोई पूछने वाला है, ना देखने वाला। ये शख्स 3 घंटे से अपनी गाड़ी में बैठे हैं। कोरोना पॉजिटिव हैं, खुद इलाज कराने आए, लेकिन मेडिकल स्टाफ गायब था। हर किसी के दरवाजे पर फोन घनघनाया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। पूरी मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पर हम जाके 2 घंटा गाड़ी इसी पर बैठे हुए हैं। सब डॉक्टर से, नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए। हमारा ड्राइवर किसी को कोई ताकने के लिए नहीं आया, और अंत में फिर कोई बात करने भी नहीं आया। अंत में फिर हम बोले, अपने परिवार को फोन किया, तब जाके फिर समझ में आया। तो हम यहाँ की चलो एनएमसीएच में कुछ होगा। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई हमको देखने वाला नहीं है। हम एक प्रैक्टिशनर हैं। हम प्रैक्टिशनर हैं एक देहात में। वहाँ पे दिए पुर्जा, देहात में हम इलाज करते हैं छोटे छोटे रोगी का। लेकिन अभी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा, हम NIOS से ये ट्रेनिंग किए हैं। चलिए, आपका ट्रांसफर है और कुछ नहीं। हमको बाद में चलिए। ये कोरोना पेशेंट है? जी मालूम है। पर्सनल गाड़ी से बैठे हैं सर। आप लोग को भी किट नहीं मिला हुआ है, बताइए। सुबह 6 बजे हम नाच रहे हैं। चलिए हमको चलिए, आप एडमिट तो हो जाइए पहले। सांस लेने में तकलीफ है। चलिए सर, हो जा रहा है, सब हो जा रहा है। चलिए। आज तक की टीम पहुंची तो भागे भागे मेडिकल स्टाफ भी आए। तो पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर अपना खुद से ऐसे उठा के ले जाना पड़ता है। इसका खर्चा भी खुद इन्होंने दिया है। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट एनएमसीएच अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। सुबह से अपना अगर नहीं होता तो हम सुबह मर जाते अगर नहीं रहा। हम अपना इलाज किए, सांस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन देखते देखते वो मेडिकल स्टाफ भी फरार हो गया। हालात ये हो गए कि किसी तरह ये शख्स अस्पताल में भर्ती हो सके। इन्हें खुद ही ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ा। तो आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कागज तैयार नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी की अंतरात्मा जागी, जिसने कहा कि चलिए कागज बाद में तैयार होंगे, पहले हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आंकड़े बिहार में कम नजर आते हैं, शिकायत यह होती है कि टेस्ट ही नहीं हमारा हो रहा है, चक्कर लगा रहे हैं। पर्सनल गाड़ी से पेशेंट लाए जा रहे हैं, अपने हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। ये सरकार का सवाल उठता है, ये प्रशासन का सवाल उठता है। सवाल किससे उठता है? क्यों नहीं एक देश की अंतरात्मा इस समय जाग रही है? अगर सर्वोच्च कोविड अस्पताल, समूचे बिहार राज्य के सर्वोच्च कोविड अस्पताल में इस तरह के इंतजाम है कि हर आदमी अपने चेहरे पर एक सवाल लेकर खड़ा है। पटना के एनएमसीएच की बदहाली के कई किस्से हैं। जब हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने लोगों से बात की तो दिल को कचोटने वाली कहानियां सामने आने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बिहार ने कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या है। क्या इसी तरीके से बिहार कोरोना से लड़ पाएगा?
हाजीपुर से आए हैं, हाजीपुर वाले अस्पताल में नहीं, यहाँ एनएमसीएच आए। रेफर किया गया है रेफर किया इमरजेंसी से। तो अभी काहे नहीं उतार रहा है? वही इनका इच्छा है कि पीएमसीएच जाएं। अच्छा, पीएमसीएच जाना तो अब क्या करें, इनकी इच्छा पर नहीं चल रही है। अब देखिए, इस शख्स को एम्बुलेंस से हाजीपुर से पटना एनएमसीएच चले आए, लेकिन बदहाली देखी तो दूसरे अस्पताल जाने को मजबूर हो गए। अभी इनसे बात ही हो रही थी कि एक और कोरोना पीड़ित मरीज से मुलाकात हो गई। अब इनकी बात सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। 16 तारीख को लाए थे, आज कल के डेट में निकाल दिया गया। अभी उसका ना दवा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, बोल रहे लोग कि लेके जाइए इसको। दवा तो सब बाहर से ही लेना। डॉक्टर से बोल नर्स के रूम में ऑक्सीजन रखा है, वो भर्ती नहीं कर रहे हैं अभी आपको। एनएमसीएच आकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का विकास गुम हो जाता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दावे हवा हो जाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये स्पष्ट करती हैं कि इतने दिनों में सिर्फ इतने हजार का आंकड़ा बिहार में क्यों आ रहा है। अगर ये सब कोरोना पॉजिटिव हैं और कह रहे हैं, किस डर से स्वास्थ्य कर्मी सामने नहीं आते हैं जिनका ये काम है। आखिर मीडिया होकर भी हम भीतर यहाँ पर आए हैं और इन लोगों से उनके मुद्दों को जान रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार के सामने ये सारे स्पष्ट हैं, एक एक व्यक्ति अपनी मुंह से अपनी जुबान से बोल रहा है। अब कदम उठाने की बारी उनकी। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में कोई नियम कायदा नहीं है। कोरोना से लड़ने की तैयारी में बिल्कुल फिसड्डी। एक ऐसा ही मामला सामने आया जब हमारे संवाददाता श्वेता सिंह लगातार लोगों से बातें कर रही थी। एक महिला 3 दिनों से दौड़ रही है, लेकिन पति की लाश नहीं मिल रही। ये लोग इलाज कुछ नहीं किया, खाली बस ला के पार के लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। एनएमसीएच की बदहाली के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम। पता नहीं नीतीश सरकार ने किसके भरोसे इस अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखा है। अभी तक आंकड़ों को कम बताया गया। अब टेस्टिंग की बात होती है तो क्यों किसी परिवार को 3-3 दिन तक दौड़ना पड़े। अब एक डेड बॉडी की आप कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं उनको कोरोना टेस्ट के लिए कुछ नहीं। ये बाहर बैठे हैं, ये संक्रमण का खतरा भी है, इन्हें भी खतरा है। कैसे होगा ये? बिहार में कोरोना विस्फोट हुआ है, तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में क्या एनएमसीएच जैसे अस्पतालों के दम पर होगा बिहार का इलाज? क्या ऐसे अस्पताल के दम पर नीतीश सरकार कोरोना के खिलाफ जंग का ताल ठोक रही है? इतनी बदहाली के बाद भी क्या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अब भी नींद में है? श्वेता सिंह, पटना, आज तक। सवाल यह भी है कि बिहार का सारा सिस्टम कहीं ऐसा तो नहीं चुनावों में व्यस्त हो गया है, इसी वजह से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि देश में सबसे ज्यादा कम टेस्टिंग कहीं पर हो रही है और विपक्ष के ये आरोप भी हैं, तो वो बिहार है। बिहार की इतनी बेबसी और बदहाली क्यों है? नीतीश सरकार क्या आवाज सुन रहे हैं उन लोगों का जो चीख चीख कर इस वक्त अस्पतालों में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए पटना से श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पटना से आपकी रिपोर्ट हमने श्वेता देखी और यकीनन वो तस्वीरें बिहार की बजबजाती प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। क्या अभी भी सरकार की नींद नहीं खुली है, नहीं टूटी है? लगातार आज तक इस खबर को दिखा रहा है ताकि कम से कम लोगों की सुध ली जा सके। चित्रा, बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही थी। जब मैं यहाँ पर पहुंची, कई लोगों ने ऐसा बताया कि केमिस्ट के पास लोग जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर जा रहे थे कोरोना से जुड़ी हुई दवाइयों के, और केमिस्ट के पूछने पर वो बताते थे कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव है, वो वहां तक पहुंचे थे। सवाल सबसे पहले, आप पॉजिटिव हैं, प्रशासन सुध नहीं ले रहा है आपकी, आप अपने घर में पड़े हुए हैं, बाजार में घूम रहे हैं, किसी दूसरे में कोरोना फैला रहे हैं। इस तरह की चीजों को सुनने के बाद चित्रा, हमने फैसला किया कि हम अस्पताल जाएं और देखें। कोई नहीं दूर दूर तक आपको नजर आएगा वहां पर। जो मरीज हैं वो कह रहे थे, जो मरीज के परिजन बाहर थे, जो बात करके बताते हैं कि भीतर डॉक्टर गश्त के लिए नहीं आ रहे हैं। जो बाकी मेडिकल स्टाफ है वो अगर आप तस्वीरों में ही देख लीजिए, किसी के पास कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, कोई पीपी किट्स में नहीं नजर आ रहा था। ग्लव्स हैं तो वो इतने पुराने और फटे हुए थे। अब ये समझना होगा कि क्या ये व्यवस्था ऊपर से ही नहीं की जा रही है, नहीं दी जा रही है। एनएमसीएच सबसे प्रीमियम अस्पताल यहां पर जो कोरोना के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया गया। कुल 3 सरकारी अस्पताल समूचे बिहार में इतने बड़े लोड के लिए। चित्रा, इस तरह की अगर व्यवस्थाएं, कल हम वैशाली तक भी गए थे, वहां पर भी हमने देखने की कोशिश की कि टेस्टिंग कैसे हो रही है, कैसे लोगों का इलाज चल रहा है।
वहां पर हमें पता चला कि हाँ टेस्टिंग बढ़ाई गई है, रिहायशी इलाकों में गांव तक मोबाइल वैन्स को ले जाया जा रहा है, लेकिन वो रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर यूएनडीपी या WHO की मदद से वो किया जा रहा है। चलिए किसी की भी मदद से आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो पॉजिटिव होने का उसको इत्तला कर दी गई है और उसे खुद गाड़ी से अपने घर से आना पड़ रहा है एडमिट होने के लिए, जो इमरजेंसी के मरीज को हमने देखा जो अपने हाथों से लेकर जा रहे थे और चित्रा उन्हें एडमिट नहीं करते, वहां पर एकदम एडमिट नहीं करते। अगर हमने बीच बचाव नहीं किया होता, हमने वहां पर जाकर हमने जब पूछा कि कौन है तो सिर्फ गार्ड्स नजर आ रहे थे। उसमें फिर एक व्यक्ति बाहर निकल कर आया, लेकिन चंद सेकंड के बाद वो भी गायब हो गया और ये सारे लोग सिर्फ मास्क पहने हुए थे जो इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहे हैं। आप बाहर खड़े होकर आप उसकी बदहाली की तस्वीर बता रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं प्रशासन जाग रहा है, क्यों नहीं सरकार कुछ कर रही है। और सवाल यह भी है कि पूरा देश जब कोरोना से लड़ने में अपनी शक्ति लगा रहा था, उस दौरान हमने ये भी देखा कि बिहार में किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही थी। अब खबर ये आ रही है कि केंद्र एक टीम दिल्ली से भेज रही है बिहार के लिए, ताकि वहां पर कोरोना के बढ़ते हुए मामले को रोका जा सके, थामा जा सके। इस बारे में कोई जानकारी श्वेता, वो टीम कब तक पहुंचेगी और ये जो बदहाल व्यवस्था इस वक्त हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कब थमेगी? और ये भी कि वो टीम आकर करेगी क्या? सिर्फ टेस्ट की संख्या आपको बढ़ानी है। टेस्ट की संख्या बढ़ाकर आप रिपोर्ट कितने दिन में दे रहे हैं? अगर केंद्र की टीम यहां पर पहुंचती भी है चित्रा, तो उसके सामने एक बहुत लंबा काम रहेगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एम्स अस्पताल यहां पर है, वहां पर वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है, उसे भी कोरोना के लिए डेडिकेट किया गया है, लेकिन वहां से लोगों को धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा है कि आपका इलाज यहां पर नहीं हो सकता। और अगर आप सरकारी आंकड़े देखिए तो वो आंकड़े कहते हैं कि जितने बेड हैं, जितनी व्यवस्था है, उससे कम मरीज भर्ती हैं इस समय। हम तो बिल्कुल कंट्रोल्ड स्थिति में हैं। कंट्रोल्ड स्थिति को आप अपने हिसाब से तैयार करेंगे। इनमें से कोई भी आरोप चित्रा न तो आप लगा रही हैं, न मैं लगा रही हूं, न हम सब लगा रहे हैं, ये सारे लोग खुद बोल रहे हैं। ये कोई दस्तावेज के आधार पर हम नहीं कह रहे हैं, ये जीते जागते वो लोग हैं जो इस समय कोरोना से पीड़ित हैं और खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं कि हम कहां जाएं, कहां से टेस्ट कराएं, पॉजिटिव आ जाए तो हम उसके बाद क्या करना है। बताने वाला कोई नहीं। आप बताइए कि बाकी राज्यों से आप तुलना भी कर लीजिए, कई और राज्यों को हम देख सकते हैं जहां पर एक पूरा सिस्टम है, जहां पर आप अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसके बाद प्रशासन की टीम आपके पास जाएगी। अगर आपको अस्पताल पहुंचना है, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप भाई घर में रहकर आपका इलाज हो जाए। पर बिहार में क्या सिस्टम है, लोग तो खुद अपनी जुबान से पूछ रहे हैं। कल की तारीख में किसी को भी हो सकता है, और देखिए बड़े बड़े लोगों को हुआ है। राजभवन में पहुंचा है कोरोना, बीजेपी के दफ्तर में पहुंचा है कोरोना, यहां पुलिस वालों को हो रहा है, तो उनका इलाज कैसे होगा? आखिर तो सब चपेट में आ रहे हैं। व्यवस्था अभी नहीं तो कब? मुजफ्फरनगर वाले मामले में श्वेता, हम सब ने देखा था कि जब हाहाकार मचा हुआ था वहां पर, तब मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो तमाम जगहों की यात्राएं कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री अभी कहां हैं? क्या वो स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं या फिर अपने सुकून के लिए कहीं की यात्रा पर निकल गए हैं? उनके बारे में कोई खोज खबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं, देखिए चित्रा, इस तरह की चीजें तो नहीं सामने आ रही हैं, लेकिन हाँ, अस्पताल में मैंने ये जरूर पूछा कि क्या आप लोग यहाँ पर दौरे के लिए आते हैं, जो नेता हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन वहां की अगर वो दौरे के बावजूद वैसी स्थिति है कि इमरजेंसी वार्ड पर जाने के लिए वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वहां पर बड़ी संख्या में गार्ड्स बैठे हैं, पता नहीं क्यों, सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है या इलाज की, वो भी देखना है। वो सारे सिर्फ एक अपना मास्क लगाकर बैठे हुए हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्री जाया करें, उस अस्पताल का दौरा किया करें, वहां पर डॉक्टरों से पूछें, अगर गैर हाजिर हैं तो ये पूछें क्यों नहीं आया, अगर हाजिर हैं तो ये पूछें कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या तुम्हें किट्स मिल रही है, क्या तुम्हें ग्लव्स मिल रहे हैं, क्या तुम्हें मास्क मिल रहे हैं। बेसिक सुविधाएं न तो स्वास्थ्य कर्मियों के पास है, न मरीजों की तो बहुत दूर की बात हो जाती है चित्रा। और अगर ये राजधानी का हाल है, राजधानी के प्रीमियम अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, तो आप बाकी जिलों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि गांव-गांव में क्या हाल होगा, कस्बों में क्या हाल होगा। छोटी छोटी बीमारियों में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ देती है। मुजफ्फरपुर का मैंने एग्जाम्पल दिया था, लेकिन अभी कोरोना का काल है। आपको बता दें कि जब पूरा देश एक साथ मिलजुल कर लड़ रहा था कोरोना से, वहां पर बिहार में चुनावों की तैयारियां हमने देखी जो इसी साल नवंबर में होने हैं। लेकिन अभी वहां की स्थिति ऐसी है कि कहीं ग्लोबल हॉटस्पॉट बिहार ना बन जाए, इस बात की आशंका अभी से घर कर गई है लोगों के जहन में। श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुई है, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं पटना के एनएमसीएच में एक महिला पूरे 3 दिनों तक लगातार भटकती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। उसके पति की मौत हो गई, लेकिन ना तो पत्नी का कोरोना टेस्ट हुआ और ना ही बेटी का।
हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने उनसे बातचीत की तो देखिए कैसे उनका दर्द उभर आया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद टेस्ट किया है तो रिपोर्ट वो भी नहीं रिपोर्ट आया। नहीं दिया, रिपोर्ट बोला कल मिलेगा। हम 3 वो दिन से भी तो पर- दौड़ रहे हैं। जो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट रोज कर रहा दौड़ है रहे उसी हैं का केवल। चेकअप हो रहा है। आप लोग कहाँ रहती हैं? हम रहते हैं जो राजेंद्र नगर में। 3 दिन से दौड़ रही है, टेस्ट नहीं किया। नहीं, देखिए हम एक्सरे कराए, पूरा कफ जाम था रोगी को। एक्सरे वाला कहा कि इनको ले जाइए, सांस लेने में एम्स तकलीफ वाला नहीं तो हो इतना रहा है। ड्रामा किया ना कि तो बोला एम्स रहे- वाला तो हाथ धर के हमको निकाल दिया। हम रिक्वेस्ट करने लगे कि सबको टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर से अभी क्या बताया है अंदर से? हैं? क्या बताया है आपको अंदर से? गए, अब टेस्ट डेथ कर होगा। गया। डेथ हो गया है उनका। उनका डेथ हो होगा, गया। लेकिन ये हम लोग साथ इलाज में रह कुछ रहे हैं, नहीं हम लोग को भी किया, तो कुछ हो सकता है, खाली हम लोग को बस नहीं ला के पार के आप लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है कि हाँ ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। और एनएमसीएच अस्पताल है जो कि एक डेजिग्नेटेड कोविड अस्पताल है बिहार का। अभी तक तो सारे जिलों से यहाँ आया करते थे, अब बाकी जिलों में भी कुछ को बनाया गया है। में गए हर जगह से दौड़ रहे हैं हम। प्राइवेट एक हैं वहाँ, हाँ माने हम दौड़ रहे हैं ना। हमारा रोगी के कोई इलाज हुआ है, छुए भी लोग नहीं है, कोई नहीं छुआ है। कुछ नहीं किया, कुछ करबे नहीं किया। हम आपका भी रिश्तेदार भर्ती है? दौड़ते रहे हैं। हमारे साथ कोई जेंट्स भी नहीं था, बस बच्चा ले ले हैं हम अपने हैं। आप दोनों का टेस्ट के लिए कोई नहीं बोला है? इतना रिक्वेस्ट, एक बेटा है मेरा, हम लोग का टेस्ट नहीं हुआ है। आपके भी रिश्तेदार हैं भर्ती? मेरे भाई हैं। बोलते हैं बॉडी नहीं निकालता है अंदर से। नहीं, बॉडी नहीं निकालता है। दरअसल दिक्कत यही है कि अभी तक आंकड़ों को कम बताया गया। अब टेस्टिंग की बात होती है तो क्यों किसी परिवार को 3-3 दिन तक दौड़ना पड़े। अब एक डेड बॉडी की आप कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं उनको कोरोना टेस्ट के लिए कुछ नहीं। ये बाहर बैठे हैं, ये संक्रमण का खतरा भी है, इन्हें भी खतरा है। कैसे होगा ये? बिहार की व्यवस्था जो, जब तक चेक ये कोविड अस्पताल है नहीं हुआ। मैडम, ये कोविड अस्पताल है, यहाँ पर सिर्फ कोरोना पेशेंट आ सकता है, लेकिन परिवार की दिक्कत यह है कि कोई बताने को तैयार ही नहीं है। अब सवाल है कि अगर बिहार को इस गर्त से निकलना है तो इन चीजों को बदलना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, पटना, आज तक। बिहार की प्रशासनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस तरह से कोरोना हुआ है उसका इलाज कैसे हो, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये राजधानी पटना का हाल है। जब सोचिए पटना में ऐसी स्थिति है तो बिहार के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति होगी। श्वेता सिंह पटना से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे रामविलास पासवान, केंद्रीय मंत्री के गढ़ हाजीपुर, और दिखाएंगे वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पतालों का क्या है हाल। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है। कोरोना का हाहाकार कहां हो नीतीश सरकार लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बिहार कोरोना से कैसे लड़ रहा है इसे देखने के लिए आज तक संवाददाता श्वेता सिंह इस समय बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने हाजीपुर सदर अस्पताल का किया है दौरा। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार जैसे राज्यों में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, उनका जो छोटे छोटे जिले हैं या फिर गांव कस्बे के इलाके हैं वहां पर किस तरह से हो। अब देखिए यहाँ पर है कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाए। हम हाजीपुर के सदर अस्पताल में इस समय मौजूद हैं और टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने की एक कोशिश यहाँ पर दिखती है, क्योंकि 24 घंटे ये लैब यहाँ पर चलते रहता है और आसपास के जितने लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि आपको टेस्टिंग करनी है, वो सब यहाँ पर आते हैं और कोविड-19 लेबोरेटरी जांच घर जो यहाँ पर है वो इन सारे सैंपल्स को कलेक्ट करके आरटीपीसीआर जो है वो मुख्य टेस्टिंग सेंटर पर जाएगा। बाकी जो एंटीजन टेस्ट्स होते हैं उनके नतीजे यहाँ पर आते हैं। तो कोशिश ये है कि 24 घंटे चलाकर या फिर गांव-गांव में वो मोबाइल वैन्स को पहुंचाकर अधिक से अधिक संख्या में उन सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए। जितनी टेस्टिंग होगी उतना ही पता चलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, उपचार की जरूरत है, ताकि संक्रमण आगे न फैले, उनको पहले ही आइसोलेट कर दिया जाए। 8 बार हाजीपुर से सांसद रहे हैं रामविलास पासवान। पिछले साल भी उन्हीं की पार्टी ने जीता है हाजीपुर। वहां की स्थिति कैसी है आपने देख लिया। वही मोबाइल वैन से किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, इसके लिए हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने अधिकारियों से की है बातचीत। तो इस तरह के जो मोबाइल टेस्टिंग वैन्स हैं वो एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी भी मदद कर रहा है, जिला प्रशासन की इसमें। और कितने ऐसे वैन्स आपके चल रहे हैं और क्या टारगेट होता है एक दिन के? वैशाली जिला में अभी 2 वैन हम लोग का चालू हुआ है
और ये पिछले 2 महीने से चालू है और हम लोग का एक दिन का टारगेट 210 होता है। कैसे जाते हैं? जो कोई बुलाता है उसके पास या फिर आप लोग रैंडम जा रहे हैं? नहीं, ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ जाते हैं। और शुरू में जब कंटेनमेंट जोन नहीं बने थे उस समय हम लोग रैंडम भी गांव का डिसाइड करते थे सिविल सर्जन महोदय के द्वारा। और फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आए और टेस्ट करा सकते हैं या सिम्टम्स देखते हैं आप? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रैंडम चेकिंग करते हैं। कैसे कर रहे हैं सर? ये लगभग हमको लगता है ये 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया और इतने टेस्ट आप लोग रोज कर ले रहे हैं? रोज 210 मिनिमम करते हैं। 2 टीम रहती है और 2 मोबाइल वैन से करते हैं। वॉलंटरी आपकी पूरी टीम काम कर रही है यहाँ पर 4-4 महीने से? हाँ जी, कब से पूछा जाए, कब से शुरू हुआ है? हाँ, ये 29 मार्च से वैशाली जिला में स्टार्ट हुआ है। तब से आप लोग बिना छुट्टी उट्टी काम कर रहे हैं? एकदम लगातार, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100 रुपया नाश्ता के लिए, 250 रुपया भोजन के लिए, अभी तक नहीं मिलेगा। जबकि 12 घंटा 14 घंटा हम लोग देर रात तक काम करते हैं प्रतिदिन और कहे थे कि डबल वेतन भी नहीं मिलेगा। झूठी आश्वासन कर रहा है कि अभी तक वेतन भी नहीं हुआ है। दरअसल कोरोना वॉरियर्स कहने के लिए तो कह दिया जाता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी, ये तो रेड क्रॉस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं जिन्हें इंसेंटिव्स मिलने थे, लेकिन अगर हम मुख्य अस्पतालों को भी देख लें तो वहां पर भी इस तरह की शिकायतें आती हैं। हालांकि सरकारी मुलाजिम होने के चक्कर में बहुत सारे लोग सामने आकर इस तरह की चीजें बोलते नहीं है, लेकिन अहम बात यह है कि सब लोग अपने हाथ बढ़ा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो सके। हाजीपुर से श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। श्वेता हमारे साथ पटना से लगातार जुड़ी हुई हैं। जो रिपोर्ट हमने हाजीपुर से देखी, चूंकि राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा समृद्ध पूरा का पूरा हाजीपुर रहा है श्वेता, ऐसे में मेरा सवाल ये है, ये जितने इंतजाम किए गए हैं, क्या ये ऊंट में जीरा वाली बात कहावत को चरितार्थ करता है या वास्तव में कम से कम हाजीपुर की स्थिति आपको बेहतर नजर आई? नहीं चित्रा, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, एक तो जो ग्रामीण इलाके हैं वो खुद जैसे दूर रहते हैं, वो हालांकि गांव-गांव में आपको मास्क नजर नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर ये मोबाइल वैन्स हैं तो ये वाकई लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग के तौर पर हम देखें। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि जहां पर मैं टेस्टिंग की भी स्टोरी कर रही थी, वहां पर लोग जो टेस्टिंग कर रहे थे और मरीजों को आगे भेज रहे थे, उनके पास प्रोटेक्टिव गियर थे नहीं। और तनख्वाह वाली बात जो इस व्यक्ति ने कही है, हालांकि वहां पर सब कोशिश ये कर रहे थे कि एक अच्छी तस्वीर रहे, लेकिन टेस्टिंग वाली चीज करते हुए भी उन्होंने कहा कि देखिए 4 महीने से डबल तनख्वाह की बात थी, डबल तो छोड़िए 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो इन चीजों का, और जहां तक बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां के भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए यही बात कही जा रही है। हालांकि चूंकि वो सब अभी सरकारी नौकरी में है, वो सामने आकर बोलना नहीं चाहते हैं, इस तरह के दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिव्स तो दूर, उन्हें तनख्वाह के लाले इस समय पड़ रहे हैं, जब आपको उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि आप जाइए और काम कीजिए। और देखिए 12-12 घंटे अगर वो काम कर रहे हैं बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, तो क्यों नहीं उन्हें ये इंसेंटिव्स और कम से कम बेसिक तो इतना तो मांगना उनका जायज ही है ना, कि वो कम से कम उनकी तनख्वाह तो उन्हें समय पर और दे दी जाए। पिछले 4 महीने से अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो इस बात की भी तो जवाबदेही बनती है। लोग कब तक काम करेंगे इस तरीके से? कोरोना वॉरियर्स क्या सिर्फ नाम के हैं? कम से कम हाजीपुर से यही तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन श्वेता, अगला सवाल यह है कि जब राजधानी दिल्ली की हम बात करें, यहां पर देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तमाम अलग अलग अस्पतालों का जायजा किया, देश के गृह मंत्री खुद उतर जाते हैं मैदान में और अस्पताल अलग अलग जाकर हौसला अफजाई करते हैं डॉक्टर्स का, कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं। आखिर दिल्ली से या देश के दूसरे प्रदेश जो भी अच्छे लगे, बिहार के हुक्मरान क्यों नहीं सीखते हैं? जब अपने आप को खुद के घर में कैद कर लेंगे वो लोग, तो अस्पतालों की स्थिति ऐसी ही रहेगी जैसा कि इस वक्त आपकी रिपोर्ट में हम देख रहे हैं। वाकई चित्रा, और देखिए दिल्ली में भी समस्याएं थी। LNJP अस्पताल से हमने बहुत रिपोर्टिंग की। दिल्ली में ये दिक्कत रहती है कि आप अंदर तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक आपके पास आधिकारिक परमिशन न हो, और परमिशन के साथ आप अगर अंदर जाते हैं तो तस्वीर अलग दिखती है। तो हमने LNJP अस्पताल के बाहर एक व्यक्ति से बातचीत की थी, जिसने वीडियो कॉल से अपने पिता से हमारी बात कराई, और उन्होंने कहा था कि गंदगी का आलम है, यहाँ पर बॉडीज को हटाया नहीं जाता है। पर देखिए, बीमारी नहीं है, इसकी तैयारियां प्रशासन के लिए, सरकारों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अपनी गलतियों से सीख नहीं सकते हैं क्या? दिल्ली ने सीखा, दिल्ली ने बहुत गलतियां की, और आज भी अगर चूक होती है तो उसकी स्टोरीज हम लगातार करते हैं।
पर उन गलतियों से सीखना चाहिए। अगर बिहार में इस तरह की चीज कही जा रही है, मैं बहुत आसानी होगी कि अगर सरकार सामने आए और कहे कि ये सारी चीजें तो बिल्कुल गलत हैं और हम तो देखिए बहुत अच्छे से इलाज कर रहे हैं, तो आप अगर मिट्टी में अपना सर गाड़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो समस्या आपके सामने से गायब हो जा रही है। आप मिट्टी में सर गाड़े हुए हैं, समस्या और विकराल रूप धारण करती जा रही है और जनता जो है वो बेहाल है, बेजार है। चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, उनकी बातों को, उनकी डिमांड्स को आपको सुनना होगा और कम से कम उनकी तनख्वाह सबकी ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसा नहीं कि जो परमानेंट नौकरी में है उनकी मिल रही है, जो टेम्परेरी है वो भी तो आखिर इस समय मुश्किल में काम आ रहे हैं, उनके बारे में सोचना होगा। इस टेस्टिंग को बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। टेस्टिंग के बाद लोग आराम से कैसे अपने घरों से निकल जा रहे हैं अपने वाहन में, वो देखना होगा, तभी इस संक्रमण पर काबू हो सकता है। वरना तो आप बस आंख बंद कर लेंगे और सोचेंगे कि कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। बिहार में जो इस समय आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है और बाकी राज्यों को देखते हुए जो भी है, कोई भी इसमें परफेक्ट नहीं है, हर जगह गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियों से सीख कर ही आपको आगे बढ़ना होगा। बिहार सरकार को भी इसके बारे में बहुत संजीदगी से देखना होगा। लेकिन गलतियों से सीखने में ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और बदहाल स्थिति बिहार की और ज्यादा बिगड़ती हुई चली जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया श्वेता, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर बिहार की जो तस्वीर है वो यकीनन बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, कम से कम प्रदेश के लोगों के लिहाज से अगर हम बात करें तो। वहीं बिहार में कोरोना की बदहाली पर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने, तो उन्होंने कहा कि एक सीएम के तौर पर नीतीश कुमार फेल हो गए हैं। सुनिए। बिहार में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि अब केंद्र से टीम आने वाली है बिहार, ताकि जायजा ले सके कि हालात इतने बेकाबू क्यों हो गए हैं और इस पर काबू कैसे पाया जा सके। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं। तेजस्वी, आप भी काफी दिन से इस बात को बोल रहे हैं कि हालात बेकाबू हो चुके हैं और अब शायद केंद्र ने भी माना है कि हालात बेकाबू हो गए हैं, सेंट्रल टीम हम तो लगातार सरकार को सचेत करते रहे हैं और आज भी सचेत करते रहे। बिहार जो है एक तरह से नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि यही हालात रहे जिस प्रकार से चल रहा है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा बिहार। और हम लोगों की चिंता है कि जो पॉजिटिविटी रेट जो है लगभग जो है, अगर 11 जुलाई से 17 जुलाई का अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी रेट जो है 13% है, यानी देश में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट जो है बिहार में पाए जा रहे हैं। वो तब जब क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात में बिहार जो है कई अपने जैसे राज्यों से मुकाबले में कई पीछे है टेस्ट कराने में। हमने 4 महीने का जब से मार्च से लेकर के अब तक का औसत निकालना प्रतिदिन का तो 4159 ही है और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रतिदिन और राज्य जो हैं बिहार जैसे जो बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, वहाँ 30 से 35 हज़ार हो रहा है। बिहार में तो अगर प्रतिदिन अगर 30 से 35 हज़ार टेस्ट होने ही चाहिए, बल्कि रैंडम टेस्ट भी होने चाहिए। और जब ये निकलेगा तो आप समझिए अगर 30,000 प्रतिदिन अगर होगा टेस्ट तो 5,000 एक दिन में लोग निकलेगा। और बिहार सरकार जो आंकड़ा भी छुपाने का काम कर रही है, जैसे एक दिन का जो है 2 दिन में जो है रिजल्ट बता रही है। मान लीजिए 2000 एक दिन में अगर पॉजिटिव केसेस आए तो शाम में बोलेगी कि 1100 पॉजिटिव आए और अगले दिन बोलेगी कि 900 पॉजिटिव आए। तो ये आंकड़ा भी छुपाने का जो खेल है वो बिहार सरकार के लोग कर रहे हैं। शायद इसी वजह से जो पहले प्रधान सचिव थे जो सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी जो रखे थे, शायद यही वजह था कि बिहार सरकार के नाकामी और विफलता को छुपाया जाए, इसलिए तबादला कर दिया गया। और देखिए हम लोग लगातार कहते रहे हैं बिहार में लोग जो है निराश हैं नीतीश जी को काम को देख करके। एक तरफ बाहर है जो हालात जो परिस्थिति है कोविड-19 है, लोगों का जो विश्वास का जो पुल है, भरोसे का जो पुल है और सब्र का जो बांध है वो टूटता जा रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं और केंद्र कमेटी जो आ रही है, हम तो धन्यवाद देंगे कि आ रही है। नीतीश जी के जो कमियां रहीं, जो नाकामयाब रहे नीतीश कुमार जी, उसको देखते हुए सेंट्रल की टीम आ रही है। और हम सेंट्रल की टीम से भी मांग करेंगे कि ऑक्सीजन जो कंट्रोल है और जो टेस्टिंग किट्स हैं वो बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराई जाए। और बिहार सरकार ने अब तक कोई नहीं बताया कितने वेंटिलेटर्स लिए, क्या लिए। अस्पताल में भी जो है प्रबंध ठीक से नहीं है, लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लोग वीडियो बना रहे हैं, उनके जो पेशेंट हैं उनके परिवार के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर सब चेंज कर रहे हैं। तो ये हालात आ गए हैं बिहार में। आपने देखा होगा सुपौल में भी जो है
कोविड सेंटर जो है जा रहा है, अस्पताल डॉक्टर जो है ठेले पे ऊपर बैठ कर के जा रहा है, हर जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तो इसको देखते हुए हम लोग लगातार जो कहे हैं कि लॉकडाउन जो है समस्या का निदान नहीं करेगा। बिहार की आबादी तकरीबन 11 करोड़ से ज्यादा है, वहां पर टेस्टिंग सबसे कम हो रही है, यह आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव नेता विपक्ष। लेकिन इन सब के बीच जो बदहाली की तस्वीरें हैं वो अपने आप में कई सवालों को बिहार सरकार को लेकर खासतौर से जन्म दे रही हैं। अच्छे अस्पताल, ज्यादा टेस्टिंग, सही मेडिकल उपकरण, बढ़िया ढांचागत सुविधाएं, ये लंबी चौड़ी लिस्ट की जरूरत बिहार को कोरोना से लड़ने के लिए इस वक्त है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे है। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार कितना तैयार है, उसकी गवाही कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें दे रही हैं। पटना एम्स के बाहर जमीन पर लेटे ये गृह विभाग के पूर्व अंडर सेक्रेटरी उमेश रजक हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं। सोचिए एक अधिकारी का ये हाल हुआ तो आम जनता का क्या होगा। पहली तस्वीर सिस्टम की नाकामी की है तो ये दूसरी तस्वीर सियासत की लापरवाही है, जहां आरजेडी के विधायक स्विमिंग पूल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार में कोरोना के हालात जानने के लिए आज तक की टीम ग्रामीण इलाकों में पहुंची तो वहां की आंखों देखी भी आपके सामने है। ये हाजीपुर सदर अस्पताल की तस्वीरें हैं। कोरोना की जांच में जुटे लोगों के पास पीपीई तक नहीं है, जिन्हें कोरोना का कर्मवीर कहा जा रहा है। उनकी हालत कैसी है, ये उनकी जुबानी ही सुनिए। छुट्टी उट्टी काम कर रहा है एकदम लगातार, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100 रुपया नाश्ता के लिए, 250 रुपया भोजन के लिए अभी तक नहीं मिलेगा, जबकि 12 घंटा 14 घंटा हम लोग देर रात तक काम करते हैं प्रतिदिन, और कहा था कि डबल वेतन भी नहीं मिलेगा। झूठी आश्वासन कर रहा है कि अभी तक वेतन भी नहीं हुआ है। दरअसल कोरोना वॉरियर्स कहने के लिए तो कह दिया जाता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी, ये तो रेड क्रॉस सोसाइटी की हम बात करें जिन्हें इंसेंटिव्स मिलने थे, लेकिन अगर हम मुख्य अस्पतालों को भी देख लें तो वहां पर भी इस तरह की शिकायतें आती हैं। हालांकि सरकारी मुलाजिम होने के चक्कर में बहुत सारे लोग सामने आकर इस तरह की चीजें बोलते नहीं है। कोरोना को लेकर बिहार के सामने चुनौतियों का पूरा जंजाल है। टेस्ट की संख्या को 10,000 रोजाना से कहीं ज्यादा बढ़ाना, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करना, तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले के अनुरूप इलाज और आइसोलेशन की सुविधा, कोरोना को बिहार के गांव में पैर पसारने से रोकना, चुनाव और बाढ़ के बीच कोरोना से लड़ाई, ये चुनौतियां नीतीश सरकार के सिरदर्द हैं। कोरोना की बदहाली से बिहार को बचाने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। एक टीम बिहार की मदद के लिए भेजी जा रही है, जिसमें एनसीडीसी के डायरेक्टर, दिल्ली एम्स के डॉक्टर और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल शामिल हैं। ये टीम बिहार में जाकर हालात का जायजा लेगी। जब मामूली व्यवस्था नहीं करा सकती है बिहार सरकार, चिकित्सा के मामले में डॉक्टर की कमी है, नर्सेस की कमी है, अस्पताल नहीं है, एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है, उसको अगर देखा जाए तो उसमें ही पहले मान चुकी है केंद्र सरकार का ही रिपोर्ट है, नीति आयोग का, यूनिसेफ का रिपोर्ट आप देख लीजिए, NHRM का रिपोर्ट अगर आप देख लें, बिहार तो सबसे फीसदी है। और कोविड में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आपकी बिहार जो है मुकाबला करेगी, लेकिन फिर भी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे आप बहुत कुछ जो है कंट्रोल में कर सकते थे, लेकिन सरकार ने कोई भरोसा का काम नहीं किया। कितने मजदूरों के इन्होंने टेस्टिंग कराई, जस के तस हालात पे छोड़ दिया गया है, भगवान भरोसे है सब कुछ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा की सरकारों को लेटर लिखकर कोरोना के खिलाफ प्रयासों को तेज करने को कहा है। कोरोना पर लेसेंट की ताजा रिपोर्ट भी बिहार के बढ़ते खतरे की ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में कोरोना के आसान शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 100 सबसे ज्यादा खतरे वाले जिलों में 33 यूपी में हैं, तो 24 बिहार में और 20 जिले मध्य प्रदेश के हैं। और अब हाल ऐसा हो गया है कि इसको रोकने के लिए हमें कम्युनिटी बेस्ड केयर की आवश्यकता है, चाहे वो जागरूकता अभियान हो या इलाज की बात हो, और चाहे निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, हर किसी को कोरोना के मरीजों का इलाज करना चाहिए। इसे इनकार करना काफी गलत होगा, क्योंकि बिहार में इसकी संख्या काफी पिछले सप्ताह से बढ़ रही है। कोरोना का मीटर जितना आगे, सरकार उतनी ही पीछे। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।